वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचआरएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। शिक्षा महानिदेशक की कुछ निर्देश हैं। अब शिक्षक खंड शिक्षा अधिकारियों के बारे में फीडबैक देंगे। नहीं चलेगी बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स की मनमानी। दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति ऐप पर न होने से महानिदेशक नाराज। छात्रवृत्ति परीक्षा में हल करें सभी प्रश्न, नहीं है निगेटिव मार्किंग। बेशिक्षा के 70% शिक्षक बीमारियों से ग्रस्त, ऐसे जांच में सामने आई हकीकत। देखें साथियों, महत्वपूर्ण इस समय की बेशिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स। दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति ऐप पर न होने से महानिदेशक हुए नाराज। समर्थ ऐप पर दिव्यांग बच्चों की हाजिरी मार्क न होने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में कई ब्लॉकों में एक भी उपस्थिति मार्क नहीं की गई है। यह स्थिति खेदजनक है और विभागीय आदेशों की अवहेलना है। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को जारी निर्देश के मुताबिक महानिदेशक ने कहा है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की जनपदवार उपस्थिति के विवरण के अनुसार मात्र 13% दिव्यांग बच्चों की ही समर्थ ऐप पर साप्ताहिक उपस्थिति मार्क की गई है और 236 विकासखंड नगर क्षेत्र में एक भी बच्चे की उपस्थिति मार्क नहीं की गई। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नोडल टीचर के द्वारा बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। इससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि विभागीय अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर पर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों को सचेत करते हुए कहा है कि जिला स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की समीक्षा बैठक में दिव्यांग बच्चों की समर्थ ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जाए और जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, जिला व शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठकों में समर्थ ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति का प्रस्तुतिकरण किया जाए। वहीं संकुल प्रभारी प्रधान अध्यापकों की बैठकों में समर्थ ऐप की समीक्षा बीईओ द्वारा अनिवार्य रूप से की जाए। छात्रवृत्ति परीक्षा में हल करें सभी प्रश्न, नहीं है निगेटिव मार्किंग। यह छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है जो 13 नवंबर को परीक्षा आयोजन की तिथि घोषित हो चुकी है। 13 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 के लिए आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मनोविज्ञानशाला की ओर से सोमवार को राजकीय इंटर कॉलेज में निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। निदेशक मनोविज्ञानशाला उषा चंद्र जी ने विद्यार्थियों से कहा कि परीक्षा में निगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंकन नहीं है, इसलिए कोई सवाल छोड़ना समझदारी नहीं होगी। मनोविज्ञान के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कमलेश कुमार जी ने सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के विभिन्न प्रारूपों जैसे वर्गीकरण, संबंध चिन्ह परिवर्तन, श्रृंखला, सीक्वेंस, कोष्ठक बंध की विधाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने के तरीके को बताया। प्रवक्ता राजकुमार राय जी, जयमेंद्र कुमार मौर्य, ऋचा उपाध्याय, अनामिका सिंह ने प्रश्नों को हल करने के तरीके से अवगत कराया। स्वागत जीआईसी के उक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर अब्दुल कादिर व धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार सिंह ने दिया। 13 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय योग्यता एवं आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा हेतु मनोविज्ञान के प्रधानाध्यापक डॉक्टर कमलेश कुमार जी व शिक्षा के 70% शिक्षक बीमारियों से ग्रस्त, ऐसे जांच में सामने आई हकीकत। प्रयागराज जनपद में प्रसिद्ध स्कूलों के 70% शिक्षकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस मसले पर विभाग भी गंभीर हो गया है। अब उनकी काउंसलिंग की तैयारी की जा रही है जिससे वे स्वयं को स्वस्थ रख सकें। उनके लिए स्वास्थ्य शिविर और खेल की सुविधाओं को भी विकसित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। डीएम के निर्देश पर लगे हेल्थ चेकअप कैंप में सामने आया मर्ज डेंगू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए डीएम संजय कुमार खत्री जी के निर्देश पर जिले में कई जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के साथ लोगों के रक्त के नमूने लेकर टेस्ट किए गए। बीएसएफ प्रवीण कुमार तिवारी जी की अगुवाई में बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों की ओर से 4 रक्तदान शिविर भी लगाए गए। पहला शिविर 17 अक्टूबर को तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के ब्लड बैंक में लगा था। इसे रक्तदान के लिए 36 अध्यापकों ने पंजीकरण कराया। जांच के दौरान 21 शिक्षक रक्त देने के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। मात्र 15 शिक्षकों ने रक्तदान किया। कटरा कंपोजिट स्कूल और बेली के शिविर में भी वही हाल। दूसरा शिविर 21 अक्टूबर को नया कटरा कंपोजिट विद्यालय में लगाया गया। यहाँ 98 अध्यापकों ने पंजीकरण कराया। 61 शिक्षक तमाम शारीरिक परेशानियों के कारण रक्तदान देने के लिए पात्र नहीं पाए गए।
सिर्फ 37 शिक्षकों ने रक्तदान किया। तीसरा रक्तदान शिविर तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के ब्लड बैंक में 29 अक्टूबर को लगा था। इसमें 47 लोगों ने पंजीकरण कराया था। 30 लोग ही रक्तदान कर सके। शेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का रक्तदान के लिए उपयुक्त नहीं मिले। जीआईसी के शिविर में 110 शिक्षक मिले रोगग्रस्त। चौथा शिविर जीआईसी में लगाया गया। यहाँ पर 225 शिक्षकों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 110 शिक्षक रक्तदान के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए। 115 अध्यापक रक्तदान कर सके। बीएसए ने बताया कि 4 बार के रक्तदान शिविर में कुल 406 शिक्षक शिक्षिकाओं ने रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से जाँच के बाद 222 शिक्षक शिक्षिकाएँ शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, तनाव सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित मिले। 184 अध्यापक रक्तदान कर पाए। माना बीएसए ने की बात चिंता की। बीएसए महोदय ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अध्यापकों का बीमारी से ग्रसित होना चिंता की बात है। शिक्षकों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रति माह जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। उसमें शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और उनको स्वस्थ रहने के लिए परामर्श भी दिया जाएगा। यह भी कहा कि कंपोजिट विद्यालय कटरा के मैदान पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ओर से अलग अलग खेलों के कोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। वहां पर योग, काउंसलिंग, वॉलीबॉल, टेनिस सहित तमाम खेलों की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षकों को प्रेरित किया जाएगा कि वह नियमित रूप से कोर्ट पर या खेल के मैदान में भी उपस्थित होकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण थी बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट्स। अब खंड शिक्षा अधिकारियों के बारे में फीडबैक देंगे शिक्षक। अब खंड शिक्षा अधिकारियों के बारे में शिक्षकों से फीडबैक ली जाएगी। शासन स्तर पर आशंका जताई गई है कि निरीक्षण व छुट्टियों के मामलों में खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों का उत्पीड़न करते हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए महानिदेशक ने नई व्यवस्था दी है। फोन से हर ब्लॉक के आधे से अधिक शिक्षकों से फीडबैक लिया जाएगा। उसी आधार पर शिक्षा अधिकारी चिन्हित किए जाएंगे और कार्रवाई होगी। विभागीय अधिकारियों की माने तो अब शिक्षक अफसरों की कारगुजरी की पोल खुलेंगे। कई मामले ऐसे हैं जिसकी शिकायत शिक्षक नहीं कर पाते थे, उन्हें कई तरह से परेशान किया जाता रहा है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही पर एक तरफ जहां शिकंजा कसने की तैयारी की गई है, हर ब्लॉक स्तर पर तैनात खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी और स्कूलों के प्रधानाध्यापक भी सहायक शिक्षकों का उत्पीड़न करने से बाज नहीं आते हैं। कई मामलों में कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ ऐसे कई मामलों की जांच हो रही है। महानिदेशक तक ऐसे मामले पहुंचे हैं। इससे जिलों में शिक्षकों और अन्य के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। महानिदेशक ने शिक्षकों से सीधे फीडबैक लेने की रणनीति तैयार की है। इसके तहत शिक्षकों के मोबाइल नंबर एनआईसी से अपडेट कराए जा रहे हैं। इसमें जिन ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों या अन्य के बारे में अधिक शिकायतें मिलेंगी, उन पर कार्रवाई तय की जाएगी।